व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक AWS सर्विसेज के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे कि AWS जो सर्विस प्रोवाइडर है क्यों इतना पॉपुलर है, और इसके बारे में हम जो भी सर्विसेज है वन बाय वन उसको हम गो थ्रू होंगे। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ये फ्री टायर वाली सर्विसेज है वो कौन कौन सी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड भी थे, उन्होंने डेप्थ में थोड़ी स्टडी नहीं की थी और वो उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया और एक्सेस करने लगे। उससे क्या हुआ कि मतलब उनको एक हैवी बिल जनरेट हो गए और उनको एक तरीके से AWS से मेल आ गई, क्योंकि उन्होंने वो जो सर्विसेज थी उसको डीएक्टिवेट नहीं किया था और वो फ्री टायर सर्विस के अंदर नहीं आती थी। तो सबसे पहले हम फ्री टायर की सर्विसेज है जो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। AWS है क्या, बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज है जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस ऑफर करता है। इसमें क्या है कि मतलब एक तरीके से इसका ग्लोबल आर्किटेक्चर है और इसमें कंप्यूट पावर ऑफर करेगा, आपको स्टोरेज ऑफर करेगा और एक तरीके से कंटेंट मैनेजमेंट ऑफर करेगा, DNS ऑफर करेगा। मतलब एन नंबर ऑफ सर्विसेज है, मोर देन 200 सर्विसेज है यहाँ पे जो ये ऑफर करता है, ठीक है जी। ये जो मतलब अमेजोन का जो एक तरीके से सर्विसेज है ये मोस्ट पॉपुलर है। मोर देन 56% इसने जो मार्केट है उसको कैप्चर किया हुआ है और 26% हमारे जो एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का उसने कैप्चर किया हुआ है और 15 to 16% जो GPC है हमारा गूगल का क्लाउड है उसने कैप्चर किया हुआ है। तो हम अभी AWS के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मेन लीडर है। तो इसकी जो फ्री सर्विसेज है हम जल्दी से इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन सी सर्विसेज है हमारे पास फ्री टायर की। एक तो जो फ्री टायर एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, जैसे हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे रूट का, तो उसमें 12 मंथ की उसकी एलिजिबिलिटी होगी और 12 मंथ तक रहेगा, मतलब वो सब्सक्रिप्शन उसका, ठीक है जी। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है जी। ये फिर एक तरीके से कंप्यूट पावर मिलती है यहाँ पे। S3 में हमें स्टोरेज की पावर मिलेगी, ठीक है। और RDS में रिलेशन डाटाबेस सिस्टम है, ठीक है। और DynamoDB ये फ्री डाटाबेस है, अप टू 25 GB हमें मिल जाएगा। लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन सर्वरलेस सर्विस हमें ऑफर करता है। इसमें क्या करते हैं हम एक तरीके से कि एक मतलब बाइंडिंग कर देते हैं हम बकेट की और उस कंटेंट को फिर इजीली हम वेब के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। क्लाउड फ्रंट भी एक तरीके से जो हमारी एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटेंट की वो बकेट से मतलब इजीली डिप्लॉय करेगा ये हमारी जो एक्सप्लोरर होता है उसके ऊपर, ठीक है जी। हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं हम जो EC2 है उसके अंदर भी हमें क्या क्या मिलेगा। जैसे 750 घंटे का हमें Linux और विंडो बेस्ड T2 माइक्रो इंस्टांस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे T2 एक तरीके से टाइप ऑफ इंस्टांस है। इंस्टांसेस बेसिकली हम सर्वर को बोलते हैं जो भी ऑपरेट होता है, ठीक है। जब हम EMI चूज करेंगे हम देखेंगे आगे। तो अमेजन मशीन इमेज होती है उसके अंदर इसी तरीके से T2 T3 इस तरीके से T4 इंस्टांसेस होते हैं और उसकी अलग अलग कंप्यूट पावर होती है, अलग अलग उसकी मेमोरी होती है। सपोज 2 CPU है और उसकी स्पीड है अलग से, और 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB इस तरीके से उसकी पावर होगी। और उसमें और आगे फिर मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, 2 टाइम लार्ज है, 4 टाइम लार्ज, इस तरीके से अलग तरह के जो भी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की उस तरीके से एक्सेस कर सकता है। Amazon S3 एक तरीके से स्टोरेज सर्विस है। इसमें क्या होता है 5 GB हमें मिलेगा और 20,000 GB गेट और पुट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आप इजिली इसको जैसे स्टडी करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो Amazon RDS है इसी तरीके से। तो RDS में क्या होगा, रिलेशन डाटाबेस सिस्टम। तो 750 आर पर मंथ मिलेंगे आपको। DB T2 माइक्रो आपको एक इसमें DB इंस्टांस मिल जाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखना लेकिन RDS की बड़ी कॉस्टली होती है और इसको बड़ी मतलब डेलीगेशन के साथ यूटिलाइज करना आपने। जब भी मतलब हमने RDS को एक्सेस करना है तो DB2 T2 माइक्रो यही हमने वहाँ पे स्टार चूज करना है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन है हमारा Amazon DynamoDB में क्या होगा कि 25 GB आपको स्टोरेज मिल जाएगी और 25 GB रीड राइट कैपेसिटी मिल जाएगी 1 ईयर के लिए, ओके। और AWS लैम्डा फंक्शन ये सर्विसेज है जो कि मतलब जो नॉर्थ वर्जीनिया इनका जहाँ से ओरिजिन किया था Amazon ने, ये सर्विस आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेगी। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो सब रीजन में एक्टिवेटेड नहीं की हैं और आपको ये मुंबई रीजन में नहीं मिलेगी। अगर आपने Amazon लैम्डा फंक्शन वाली सर्विस सर्वलेस सर्विस एक्सेस करनी है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसमें क्या है 1 मिलियन रिक्वेस्ट मिलेगी आपको
और 4 लाख के अराउंड आपको जीबी सेकंड कंप्यूट टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी। अमेजोन क्लाउड फ्रंट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारा कंटेंट होता है, जो सोर्स कोड लिखा होता है हमने, वेबसाइट बेस्ड कंटेंट होता है, वो हमने बकेट के अंदर रखा होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं क्लाउड फ्रंट के साथ, और उसको इजीली हम उसको फिर वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे और यूजर वहाँ से उसको रिक्वेस्ट कर लेगा HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है जी। और यहाँ पे 20 लाख HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिक्वेस्ट पर मंथ है फॉर 1 ईयर। इसी तरीके से हमारे पास अमेजोन रूट 53 है। रूट 53 क्या करता है, एक तरीके से DNS, डोमेन नेम सर्विस बेस्ड हमें सर्विसेज देगा, जिसमें हमें 50 होस्टेड जोन होंगे। ठीक है जी। और 1 मिलियन क्वेरी पर मंथ ये हमें जनरेट करने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। और जो होस्ट जोन होते हैं उसके अंदर फर्दर हम रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर हमें नेम सर्वर मिलते हैं, और नेम सर्वर होते हैं जो, और उनमें हम क्या करते हैं, उसकी बाइंडिंग कर देते हैं जहां से भी हमने, सपोज वो डोमेन नेम सर्वर परचेज किया हुआ है, सपोज हमने GoDaddy से खरीदा है, तो उसकी बाइंडिंग वहां पे करनी पड़ेगी, वो जो 4 वहां पे नेम सर्वर होंगे वहां बाइंड करने पड़ेंगे। अगर हमने नेम चीप से खरीदा हो तो वहां करनी पड़ेगी। अगर अगर हमने Amazon से खरीदा है तो वहां इसका एक बेनिफिट होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसकी बाइंडिंग कर देगा। ठीक है जी। ये ऑटो मैनेज होगा, फुली ऑटोमेशन मोड में होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो सर्विसेज थी मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। बाकी जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाओगे, आप डेप्थ में समझते जाओगे। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। सपोज हमने कोई इंस्टांस क्रिएट करना है, आप इंस्टांस किसी भी टाइप का क्रिएट कर सकते हो, चाहे लाइनक्स विंडो बेस्ड। ओके। तो ये सपोज हमने कोई एक सर्वर क्रिएट करना है। ओके। सपोज हमने करना है यहाँ पे, आप कोई भी कर सकते हो, लिनक्स बेस्ड, ठीक है, और विंडो बेस्ड, जिसके ऊपर भी आपने सपोज प्रैक्टिस करनी है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सपोज हमने विंडो बेस्ड क्रिएट किया तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए फिर आपको आरडीपी आरडीपी क्लाइंट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। ओके। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हमने लिनक्स किया होगा फिर हमें SSH के थ्रू करेंगे, सिक्योर शेल के थ्रू आरडीपी। अदरवाइज लिनक्स के केस में क्या होगा, इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि आरडीपी मैंने वो लिखा पहले, तो उसके SSH। ओके। और इसमें फिर पुट्टी, अगर हमने लिनक्स के थ्रू करना है तो यहाँ पे हमें पुट्टी, एक पुट्टी टूल होता है उसकी भी जरूरत पड़ती है, पुट्टी जनरेटर। ठीक है जी। तो उसके थ्रू हम जो प्राइवेट की होती है उसको पहले अपलोड करेंगे, उसको फिर डिक्रिप्ट करेंगे, फिर हम क्या कर देते हैं, और SSH में वहाँ पे पब्लिक आईपी डालते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो जल्दी से अब कंसोल के ऊपर चलते हैं। चलो लेट्स मूव टू कंसोल। हम कंसोल के ऊपर आ गए। अब कंसोल में ये हमारी सर्विसेज हैं, जैसे S3 होगी, ये अभी हम EC2 के अंदर है। EC2 के अंदर अभी बता रहा है कि कौन कौन से इंस्टांसेस है और एक्टिवेटेड है, कौन कौन सी सर्विसेज है। जैसे एक इंस्टांस हमारा रनिंग में है, डेडिकेटेड होस्ट 0 है इंस्टांसेस, वैसे 2 इंस्टांसेस है यहाँ पर, लोड बैलेंसर 0, सिक्योरिटी ग्रुप्स 2 है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑटोमेटिकली मतलब क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ही आप इंस्टांस क्रिएट करोगे वॉल्यूम भी वहाँ पे उसके साथ अटैच मिलेगा। आप एडिशनल वॉल्यूम भी लगा सकते हो, वो भी आप देखोगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है जी। अगर आपने ऑटो स्केलिंग करनी है, इलास्टिक आईपी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसलिए होता है कि सपोज आपने कोई इंस्टांस आपका बीच में स्टॉप हो गया तो उसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। अब आपने तो पब्लिक आईपी की बाइंडिंग कर रखी है, तो आपका वो जो भी है मतलब एप्लीकेशन है वो मतलब रन नहीं करेगी, इसलिए आपको इलास्टिक आईपी परचेज करना पड़ता है। इलास्टिक आईपी एक तरीके से परमानेंट आईपी होता है जो कि पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं, ध्यान रखना ये चीज। की पेयर्स हमारे पास 7 है, प्लेसमेंट ग्रुप 0 है, स्नैपशॉट्स वो भी 0 है। इस तरीके से ये यहाँ पे बता रहा है इसके बारे में। अगर आपने और सर्विसेज के बारे में जानना है कि कौन कौन सी सर्विस है, मोर देन 200 सर्विसेज ये ऑफर करता है। अब तो और भी कुछ ऐड ऑन हो गई होंगी, एनालिटिक्स बेस्ड है, ठीक है जी, इंटीग्रेशन बेस्ड है, अपनी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे ये कौन कौन सी है, अमेजोन इवेंट ब्रिज, इस तरीके से। ठीक है जी। तो कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपने अपना बजट वगैरह सेट करना है तो यहाँ से आप चेक लगा सकते हो कि हमें मैसेज आ जाए। ठीक है जी। और इसी तरीके से आपने सोच क्लाउड वॉच वगैरह करना है, क्लाउड ट्रेल, तो आप मैनेजमेंट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा क्लाउड वॉच, मॉनिटरिंग टूल है, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करेगा, उनकी एक तरीके से लॉग फाइल्स जनरेट करेगा। क्लाउड ट्रेल एक यूजर की एक्टिविटी के लिए होता है, जो भी IAM के थ्रू हमने यूजर क्रिएट किया होगा तो उसकी एक्टिविटी होगी जो भी, उसको ये एक तरीके से मतलब उसको ट्रैक करेगा।
ओके, तो ये भी हम बाद में करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। तो क्लाउड फॉर्मेशन एक तरीके से मतलब रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए होता है कि CI/CD का जो कंसेप्ट होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो उसकी पाइपलाइनिंग जनरेट करेगा। ठीक है जी, जो भी मतलब एनसिबल वगैरह जो दूसरे हमारे टूल्स हैं या फिर टेराफॉर्म्स है, ये उसका काम करेगा यहाँ पे, मतलब सोर्स मैनेजमेंट के लिए जो वर्क स्टेशन हैं उनको, उनके एक तरीके से ये प्रोविजनिंग कर देगा। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और सारे ऑटोमेटिकली ये सोर्सेज हमें प्लॉट कर देगा। ठीक है जी। माइग्रेशन एंड ट्रांसफर फैमिली में यहाँ पे हमने कुछ सपोज SFTP के थ्रू हमने कुछ डाटा ट्रांसफर करना है, FTP के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे ये सारी ट्रांसफर फैमिली में SFTP को हम बकेट के साथ मतलब कॉन्फ़िगर कर देंगे और वहां से फिर हम उस डाटा को डिप्लॉय कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। ओके, इसी तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप एक सर्टिफिकेट मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर, जो भी मतलब सर्विसेज आपको चाहिए, IAM, यहाँ से आप यूजर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर MFA लगा सकते हो। ठीक है ना, फंक्शन का जो एक्टिविटी होती है वो लगा सकते हो। और ठीक है जी, यहाँ से देखिए MFA लगाना है रूट के ऊपर तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रूट के ऊपर MFA लग जाएगा। कि जैसे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे हमसे पूछेगा, फिर ये यूजर ग्रुप होते हैं, यूजर को ग्रुपिंग कर देते हैं कि उनको कौन कौन से एक्सेस देने हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास यहाँ से रीजन आ जाएंगे, कितने रीजन हैं, 47 रीजन हैं। एक सेकंड हम पहले इसको क्लोज करते हैं जरा। हम चलते हैं EC2 के अंदर ना, EC2 में आ गए। यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज हम मुंबई रीजन में अभी करंटली, जब भी दोस्तों आपने कोई भी सर्विस सक्सेस करनी है, ध्यान रखना है कि हम कौन से रीजन में है। कई बार क्या होता है हम यहाँ से मतलब रीजन चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगी, तो कई बार हम उसको डीएक्टिवेट करना भूल जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आपने कोई सर्विस क्रिएट करनी है तो उसका ध्यान रखना कौन से रीजन में है। अब हमारे पास यहाँ पे 47 रीजन होते हैं। ठीक है जी, 47 रीजन हैं। जैसे ये नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, यहाँ से रीजन किया था इन्होंने। इसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी जोन होते हैं। एबिलिटी जोन एक तरीके से डाटा सेंटर्स होते हैं जो कि इसके अपने रिसोर्सेज होते हैं, और हर एक एबिलिटी जोन में कम से कम 300 से 500 किलोमीटर का डिफरेंस रखा गया है, ताकि कल को कोई पावर फेलियर या कुछ डिजास्टर मतलब हैपनिंग हो जाती है तो वो हम डाटा को दूसरी जगह से एक्सेस कर सकें। इसीलिए जो जब भी रेप्लिकेशन रखनी है तो सेम एबिलिटी जोन में नहीं रखनी है, उसको अलग एबिलिटी जोन में रखना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा जो फिर आगे है मुंबई। मुंबई अब हमारा एक ही मतलब रीजन है पूरे इंडिया में। ठीक है जी, तो यहाँ पे 3 डाटा सेंटर मिलते हैं हमें, एक तरीके से 3 एबिलिटी जोन मिलते हैं। सिर्फ जो नॉर्थ वर्जीनिया है उसमें 6 है। अगर कोई सर्विस हमें ऐसी है जो यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आपको नॉर्थ वर्जीनिया में मिल जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हर एक जो दूसरे हमारे जितने भी रीजन हैं उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। ओके, तो इस तरीके से ये मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिया है। नीचे कुछ एक ऐसे हो गए जो फ्री टायर के लिए एलिजिबल नहीं है। ये देखिए 10 रीजन है, 10 रीजन जो कि नॉट एलिजिबल फॉर दी अकाउंट डिस्काउंट, जो ये हमारा अकाउंट है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसको फुल कर देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा विजिबिलिटी के लिए। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे तो AMI इमेज होती है यहाँ पे, Amazon मशीन इमेजेस होती हैं, आप अपनी इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे सपोज आपने इंस्टांस क्रिएट कर लिया, उसके थ्रू आप बाद में अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हो इमेज बिल्डर के थ्रू, तो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं इंस्टांस के ऊपर। सपोज आपने कोई इंस्टांस क्रिएट करना है, वो कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं आपको एक्सेस करके भी बताऊंगा इसको। ठीक है जी, वैसे तो मैं क्रिएट करके बताने वाला था लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 2 इंस्टांस क्रिएट करके बताऊंगा, एक लिनक्स बेस्ड, एक विंडो बेस्ड, दोनों। फिर उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, RDP के थ्रू और पुट्टी के थ्रू। अभी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग होती है। आपने क्या करना होता है, पहले लॉन्च में जाना होता है। ठीक है, आपको सारी सेटिंग बता देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। यहाँ पे आपने सर्वर का नाम देना होता है, सपोज आपने दे दिया माई वेब सर्वर। ठीक है जी, और फिर यहाँ से ब्राउज करके ब्राउज AMI इसके ऊपर क्लिक करोगे आप। यहाँ पे क्विक स्टार्ट के लिए यहाँ पे फ्री टायर, आपने फ्री टायर वाली यूज करनी है ना, क्योंकि फ्री टायर अकाउंट है हमारा। इधर कम्युनिटी में भी पड़ी होती है, कम्युनिटी से भी आप उठा सकते हो। कम्युनिटी एक तरीके से होती है जो कि मतलब जो भी मतलब हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड की होती है। ये फ्री में होती है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो आपने ये कर लिया, उसके बाद में वहाँ पे आपको आ जाता है, फिर वो स्टांस टाइप के बारे में पूछेगा आपसे ना। सपोज जैसे मैं आपसे बताता हूँ आपको, ये हमने चूज कर ली,
यहाँ से फ्री टायर वाली कोई भी चूज कर लो, जैसे अमेजोन की लिनक्स चाहिए आपको या विंडो की चाहिए तो विंडो वाली नीचे होगी, रेड हेड की चाहिए ये विंडो वाली चूज कर ली सपोज हमने, है ना। यहाँ से विंडो वाली चूज की तो इंस्टांस टाइप यहाँ से आ जाएगा। और इंस्टांस टाइप क्या है, टी टू में क्या है, 1 CPU पावर है और 1 GB मेमोरी है। इस तरीके से की पेयर आप जनरेट कर सकते हो, अगर एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट की पेयर एक तरीके से पैम्प और पुट्टी में जनरेट करेगा ये। नेटवर्क सेटिंग में वही कि आपने बीपीसी कौन सा यूज करना है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर 3 सबनेट होते हैं, ठीक है जी। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे कौन सा सबनेट है, ये एपी साउथ बी है और ये सी है, इसी तरीके से जो सिलेक्टेड ऑलरेडी वो है वन एबीसी, तीन तीन होते हैं। जब भी हम कोई इंस्टांस क्रिएट करते हैं उसके साथ बाय डिफॉल्ट मतलब एक वॉल्यूम अटैच होता है 30 GB का या 20 GB का, डिपेंड करता है हमने कौन सी EMI चूज की है ऊपर से, ठीक है जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर लॉन्च के ऊपर कर देंगे लॉन्च हो जाता है, ओके। तो अभी हम आपको एक्सेस करके बताते हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्स क्रिएट किया हुआ है। तो स्टार्स के अंदर जाएंगे, ठीक है जी, और रनिंग स्टार्स के अंदर इस पे यहाँ से कर देंगे। और रनिंग स्टार्स के अंदर दो स्टार्स है, एक देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2x2 चेक पास है इसका, ठीक है, स्टेटस चेक करता है ये, जो हमने डिमांड की होती है और जो वाला सर्विस प्रोवाइडर उसके साथ ही अटैच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें चेक करेगा। और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देगा, स्टॉप किया हो हमने ये नहीं मतलब हमारा एक्सेस होगा। जब ये रनिंग में है तो इसको एक्सेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट, कनेक्ट के बाद आर डीपी क्लाइंट, और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी हमारी आरडीपी फाइल्स। और गेट पासवर्ड में पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट की अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ से हम प्राइवेट की के ऊपर जाएंगे से। और ये हमारी न्यू ऐप मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो यहाँ से इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, अभी डिक्रिप्ट की हमने। और यहाँ से इस पासवर्ड को यहाँ पे हम डाल देंगे मशीन के ऊपर, इसमें डालेंगे, पासवर्ड डाला आपने, ओके करोगे और हम मशीन के अंदर चले जाएंगे, कंसोल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, सपोज मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया तो आपको आईपी शो कर देगा। ये उसी मशीन का आईपी है जो हमने जनरेट की थी, अगर आप सर्च करोगे 172.31.0 पर ये ऊपर होगा इसका आईपी, IP6 एड्रेस उठाया है इसने, ठीक है। तो ये IP4 का होगा 172.31.0.1। हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अगर आपने चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, इंस्टांस में जाओगे ऐसे चेक करोगे, इंस्टांस को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हमारा पब्लिक आईपी ये देखिए, ये आईपी इसने बता दिया हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कवर अप करने की कोशिश की है, एक मतलब बिगनर तौर पे आप किस तरीके से मतलब काम करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब जो हमारा AWS है किस तरीके से दूसरे क्लाउड है उनसे बेटर है। और दो मैं आपको मशीन क्रिएट करके बताऊंगा, एक विंडो बेस्ड एक लिनक्स बेस्ड, और हम पुट्टी के थ्रू भी उसको एक्सेस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन ही होगी। थैंक यू।